अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप्स। ये सिर्फ डॉट नेट कोर का टॉपिक नहीं है। हर वो फ्रेमवर्क जो आप पढ़ चुके हो या पढ़ोगे, ये तमाम कॉन्सेप्ट जितने भी अभी तक आपने पढ़े सब लागू होते हैं फ्रेमवर्क के ऊपर। तो आज के इस क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सर वो होगा रिलेशनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं कि एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी में रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। रिलेशनशिप का मतलब होता है सिंपल, डेटाबेस में दो या ज्यादा मॉडल्स। मॉडल मतलब सर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या कहते हैं, टेबल्स। टेबल्स का आपस में कनेक्शन। पढ़ के आए ना एसक्यूएल सर्वर। जब आपको एक टेबल या मल्टीपल टेबल में, सॉरी एक टेबल गलत कह रहा हूं, मल्टीपल टेबल में आपस में एक दूसरे से कनेक्शन करना होता था तो आप क्या करते थे, कैसे बनाते थे? शाबाश। कौन सी की पास करते थे जिसके थ्रू रिलेशनशिप बनता था? फॉरेन की। जिस टेबल से रिलेशन हो रहा है उसमें क्या होना जरूरी होता था? प्राइमरी की। और जिसमें वो रिलेशन जा रहा है वहां पर क्या बनता था? फॉरेन की। तो बिल्कुल वही रिलेशनशिप है आपके पास। वो कह रहा है रिलेशनशिप का मतलब होता है डेटाबेस में दो या दो से ज्यादा मॉडल्स या टेबल्स का आपस में लॉजिकल कनेक्शन होना। जैसे किसी चीज का एक चीज से एक चीज का रिलेशनशिप होना, यानी वन टू वन का। एग्जाम्पल, हर यूजर की एक ही प्रोफाइल हो सकती है। भाई मेरा एक ही सीएनआईसी कार्ड हो सकता है, मेरा एक ही पासपोर्ट हो सकता है। तो देखिए मेरा और मेरे पासपोर्ट का आपस में कैसा रिलेशन है? वन टू वन। मेरा और मेरी प्रोफाइल के साथ कैसा रिलेशन है? मेरा और मेरे एलआईसी के साथ कैसा रिलेशन है? वन टू वन। तो सिर्फ वन टू वन रिलेशनशिप नहीं होते, और भी रिलेशनशिप होते हैं, जैसे वन टू मैनी। अच्छा, वन टू मैनी भी होता है और मैनी टू वन कहता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, वन टू मैनी। बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, मैनी टू वन। ऐसे होता है मैनी टू मैनी। पब्लिक का पेट्रोल पंप के साथ मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। ऐसा है नहीं ऐसे वीआईपी को पेट्रोल मिलता है, नहीं। जो पब्लिक जा रही है उसको पेट्रोल पंप पे जाती है, उसको पेट्रोल मिल जाता है। तो पब्लिक का पेट्रोल पंप के साथ और पेट्रोल का पब्लिक पब्लिक के साथ कैसा रिलेशनशिप हुआ? मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हुआ। तो ये तीन तरह के रिलेशनशिप, सॉरी चार होते हैं। एक और था मैनी टू वन या वन टू मैनी, उल्टा कर लो आप, वन टू मैनी या मैनी टू वन। तो व्हाट इज रिलेशनशिप? जहां पर दो या दो से ज्यादा टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करें, ये आपके पास रिलेशनशिप कहलाते हैं। रिलेशनशिप कई तरह के होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप होते हैं। चलिए, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर हम अपने मल्टीपल मॉडल्स को आपस में कैसे लिंक कराएं, दो टेबल्स का डेटा अगर हमें एक साथ दिखाना है हम कैसे दिखाएं। यहां पर ये कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा रहती है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आज की हम इस क्लास के अंदर डेटाबेस से काम नहीं करेंगे। पहले हम इसको स्टैटिक तरीके से सीखेंगे, यानी लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? यहां पर स्टार्ट करूं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना प्रोजेक्ट बना लेना है। आई होप आप प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो गए अब तक, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलते हैं सबसे पहले मॉडल में। मैं मॉडल में आता हूं। यहां पर पहली एग्जांपल हम करने जा रहे हैं सर वन टू वन की। तो मैं यहां पर ऐड करता हूं एक क्लास, और क्लास का नाम मैं रख लेता हूं यूजर। ये मैंने सिंपल सी एक क्लास यहां पर बना ली है। तो यहां पर किसी को कोई इशू? मेरे पास दो मॉडल, मैंने क्या बोला, हम रिलेशनशिप तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा की बात की जा रही हो। तो मेरे पास इमेजिन कीजिए एक और मॉडल होगा। एक और मॉडल मैं बना लेता हूं। यहां पर मैंने एक और क्लास बना ली, किसके नाम से? यूजर की प्रोफाइल के नाम से। ठीक हो गया। अभी मेरे पास यहां पर दो मॉडल्स मौजूद हैं। ठीक है। अब यूजर, हर यूजर की एक प्रोफाइल होगी, ऐसा ही है। तो मैं फिलहाल के लिए यूजर में क्या करता हूं, प्रॉप बना लेता हूं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज बना लेता हूं। तो मैंने बनाया, एक प्रॉपर्टी होगी आईडी के नाम से, एक प्रॉपर्टी होगी मेरे पास नेम के नाम से, मैंने बना ली। ठीक हो गया। अब ये दो प्रॉपर्टीज मेरे पास किसमें है? मेरे यूजर मॉडल के अंदर है। उसके बाद मैं आता हूं अपनी यूजर प्रोफाइल में, और मान लीजिए मेरे पास दो प्रॉपर्टीज यहां पर हैं, जैसे इमेजिन पब्लिक स्ट्रिंग फोन नंबर। ये मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी बना ली। गेटर और सेटर मैंने पास कर दिया। ठीक हो गया। ऐसे ही मैंने एक और प्रॉपर्टी बना ली, एक में आएगा मेरा एड्रेस। देख के पता चलता है कि हर यूजर को हम एक ही प्रोफाइल असाइन कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि हर यूजर को मल्टीपल प्रोफाइल असाइन की जा रही होगी। तो चलिए हम जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं वो है वन टू वन की एग्जाम्पल, वन टू वन रिलेशनशिप की एग्जाम्पल। अब मैं क्या चाहता हूं कि
यूजर की डिटेल्स, यूजर प्रोफाइल की डिटेल्स यूजर एक्सेस कर सके। क्या एक्सेस कर सके? तो आपने एसक्यूएल में सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको दो टेबल्स को आपस में जोड़ना है और जोड़कर उसका डेटा दिखाना है तो आप क्या इस्तेमाल करते थे? ज्वाइंस। सर, हमारे पास सी शार्प में एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है जिसका नाम है नेविगेशन प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज नेविगेशन प्रॉपर्टी? नेविगेशन प्रॉपर्टी बेसिकली शॉर्टकट होता है। किस चीज का शॉर्टकट? कि आप पूरी ज्वाइन क्यूरी लिखने के बजाय आप डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो तो आप इजीली उस टेबल को एक्सेस कर सकते हो। अब सवाल ये, नेविगेशन प्रॉपर्टी बनती कैसे है? सर बहुत आसान है, ये प्रॉपर्टी याद रखिए, प्रॉपर्टी मींस जिसमें गेटर और सेटर इंक्लूड होगा। तो मैं यहां पर, अब चूंकि ये प्रॉपर्टी पब्लिक होगी, मैं क्या चाहता हूं, यूजर क्या कर सके, यूजर प्रोफाइल के तमाम जो प्रॉपर्टीज है उसको अपने पास एक्सेस कर सके। तो मैंने पब्लिक लिखा, मेरे मॉडल का नाम क्या था? यूजर प्रोफाइल। मैंने लिख दिया यूजर प्रोफाइल। ये है नेविगेशन प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आप इसका कोई भी नाम रख लो, मैं क्या नाम रखूं? प्रोफाइल रख दिया। उसके बाद गेटर सेटर की प्रॉपर्टीज लगा दी। ये है एक शॉर्टकट तरीका कि आप इस नेविगेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से डायरेक्टली अपनी यूजर क्लास में रहते हुए इस प्रोफाइल के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नेविगेशन प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई? हर यूजर की एक प्रोफाइल होगी। बात समझ में आ गई? हर यूजर की एक प्रोफाइल होगी। तो पूछो व्हाट इज नेविगेशन प्रॉपर्टी? बेसिकली एक शॉर्टकट कि हम पूरा पूरा ज्वाइन से क्यूरी लिखे तो बेहतर है हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नेविगेशन प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से हम दूसरे टेबल्स के मेंबर्स को या दूसरे मॉडल को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब हमने क्या बोला कि हम डेटाबेस की बात नहीं कर रहे, हम स्टैटिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये दोनों फाइल्स को बंद कर दिया, मॉडल हमारे तैयार हो चुके हैं। एक यूजर की एक प्रोफाइल, जहन में याद रखिएगा। अब मैं कंट्रोलर में आता हूं, मैं यहां पर एक न्यू कंट्रोलर ऐड करता हूं। ऐड कर दो एक कंट्रोलर, एमवीसी कंट्रोलर, बिल्कुल खाली कंट्रोलर। यहां पर मैं यूजर्स के नाम से एक कंट्रोलर बना लेता हूं। मैंने बना लिया, सिंपल सा कंट्रोलर मैंने बना लिया। अब इसके इसी एक्शन में काम करता हूं, ना कि मैं दूसरा एक्शन बना रहा हूं। तो पहले मैं इसका व्यू बना लेता हूं, ऐड व्यू। याद रखिएगा सर, सवाल आपसे पूछ सकते हैं बेटा कि जब आप एक न्यू प्रोजेक्ट में, जब भी, मैं फिर दिखा दूं, यहां पर देखिए मेरे दोस्तों, पैकेजेस देख लीजिए, कोई पैकेजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? मैं आपको भी दिखाता हूं। ऐड करता हूं, जब मैं इसको एक व्यू को ऐड किया, रेजर व्यू पे आया, ऐड किया, और जो नाम आपके एक्शन का है वही नाम रखा, ऐड कर दिया। तो याद रखिएगा, जब भी आप कभी किसी भी फ्रेश प्रोजेक्ट में जब आप किसी व्यू को बनाते हैं तो डॉट नेट बाय डिफॉल्ट खुद से एक पैकेज इंस्टॉल करता है, वही आपको व्यू बनाकर देता है। और उस पैकेज का नाम होता है वेब डिजाइन करके कुछ। मैं आपको भी दिखा देती कि पैकेजेस का ऑप्शन ऐड हो चुका है। ये इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है सर सवाल पूछे मुझे ये बताओ कि व्यू कैसे बन जाता है अपने आप, तो आप बताएंगे व्यू बनने से पहले ये पैकेज होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास नहीं है तो डॉट नेट खुद से ही इंस्टॉल कर देता है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है? और उस पैकेज का नाम देख लीजिए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो वेब कोड जनरेशन, ये इसका नाम होता है। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी व्यू को बनाते हो फर्स्ट टाइम उस प्रोजेक्ट में, तो वो आपके पास लाजमी इस पैकेज को इंस्टॉल करेगा, और अगर एक बार हो चुका तो बार बार इंस्टॉल नहीं होता। सिंपल सी बात है। अब मैं कंट्रोलर में आ चुका हूं सर, और कंट्रोलर में मैं क्या करता हूं, मैं लिस्ट के थ्रू इसमें स्टैटिक डेटा को ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहां से, अब मैंने यहां से क्या बोला, वन टू वन का रिलेशनशिप है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप किसमें जा रहा है? यूजर का रिलेशन। हमने यूजर प्रोफाइल का रिलेशनशिप किसमें डाल रखा है? यूजर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट जो है हम एक जेनरिक लिस्ट बना लेते हैं, और वो लिस्ट किस टाइप की होगी हमारी? यूजर टाइप की होगी। हमने सिंपल सा मॉडल का ऊपर रिलेशनशिप दिया, बता दिया, नेम स्पेस पास करके हमने यहां पर बता दिया। अब उसके बाद कोई भी आप इसका नाम रखना चाहो वो आप नाम रख लो। अब चूंकि मेरे पास स्टैटिक लिस्ट है तो मैं यहीं पर ही डेटा ऐड कर देता हूं। देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, डेटा ऐड कैसे करता हूं। कर दिया। अब आपने क्या करा, आपने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में आपने यूजर क्लास को ऐड कर दिया, और आपने बताया कि भाई मेरे पास इस यूजर क्लास का डेटा एक पूरी लिस्ट के अंदर ऐड है, और कल को जब मैं इसे उठाऊंगा तो इस यूजर की रेफरेंस वेरिएबल से मैं उस पूरी लिस्ट का डेटा कलेक्ट कर सकता हूं। अब जाहिर सी बात है, सिंपल सी शार्प में पढ़ा है, जब किसी क्लास के डेटा मेंबर्स में को डेटा डालना होता है तो आप उसका क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। न्यू किसका ऑब्जेक्ट बनाऊं? यूजर का। सिंपल, यूजर का। ये बना लिया सर। अब इसमें किस किस, देखो प्रॉपर्टी खुद ही एक्सेस हो जाएंगी। आईडी आ गई, आईडी में डाल दिया 1। नाम आ गया सर, नाम में क्या डालूं? असद डाल दिया। डाल दिया। अब आ गया प्रोफाइल। ये प्रोफाइल क्या था?
ये नेविगेशन प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जिसके जरिए हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, यूजर प्रोफाइल को। तो मैंने यहाँ पर प्रोफाइल डाल दिया, कर दिया। अब प्रोफाइल में किसी से डेटा डालना है मुझे, यानी फोन और एड्रेस। वो खुद एक क्लास है, तो अब उस क्लास का यहाँ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। कैसे बनाऊं, न्यू, शाबाश, यूजर प्रोफाइल बना लिया आपने। उसके बाद अब देखिए इसी में से असाइन कर रहा हूं, यहां पर क्या आ गया, एड फोन नंबर। फोन नंबर मैंने डाल दिया, जैसे इमेजिन 03122 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, नंबर डाल दिया। उसके बाद एड्रेस डाल दिया, एड्रेस मैंने कुछ भी डाल दिया, जौहर, सोरंगी, KHI, पाकिस्तान। डन हो गया, एड्रेस डाल दिया। अभी मेरे पास यहाँ पर कितने यूजर्स का डेटा स्टोर है, एक। यहां देखिए 1 to 1 के रिलेशनशिप, एक यूजर की एक ही प्रोफाइल। अब मैं क्या करता हूं सर, इस थोड़ा मेहनत से बचने के लिए हम AI का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें कोड ज्यादा लिखना ना पड़े, क्योंकि अभी हमें काफी सारे रिलेशनशिप पढ़ने, तो हमें डेटा चाहिए होगा। अब मैं बार बार नहीं उठा रहा, तो इसीलिए एक बार बना लेते हैं। इस लिस्ट में 10 लोगों का डेटा डाल दो। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो समझ में आ गई होगी आपके, कोई मैंने इसमें कोई बड़ा काम किया नहीं है, करके दिखा दिया। उसके बाद इसमें फेक डेटा इंसर्ट करवा रहा हूँ बस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार ऐसा भी काम होता है। ठीक है, ये मैंने सिंपल यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करवा ली, और इस लिस्ट को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब मेरी लिस्ट यहाँ पर आपके स्क्रीन पे मौजूद है सर। इस लिस्ट में मैंने क्या किया है, गौर से देखिएगा, लिस्ट किसकी बनी हुई, यूजर की। इस यूजर की इस नेविगेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने यूजर प्रोफाइल के अंदर जाकर उसकी डिटेल्स को ऐड कर दिया। डन हो गया, फाइल में सेव कर दिया। अब मैंने क्या बोला, रिटर्न व्यू। व्यू साहब, जब अपने व्यू पे जा रहे हो तो क्या करो, मेरा सारे यूजर्स का डेटा भी ले जाओ। तो यूजर्स में आए, इसके साथ भेज दिए। तो ये हो गई मॉडल बाइंडिंग। यहां तक बात समझ में आती है। अब मैंने इसको यहां पर रिसीव करना है, सिंपल, टेबल बना दो, कह रहा बना दिया। उसके बाद क्या करो, टी हेड बना लो, बना लिया। ठीक है, फिर उसके अंदर TR बना लो, बना लिया। TH बना लो, बना लिए। पहले था ID, उसके बाद क्या था, नेम, फोन और एड्रेस, ऐसी था ना, फोन और एड्रेस। डन हो गया। अब उसके बाद टी बॉडी, यानी जहां पर हमारा डेटा शो होगा। तो मैंने ये टी बॉडी बना ली, टी बॉडी को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रॉ क्रिएट करी, और यहाँ पर TD सिंबल मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, TD लिख दिया। अब इस TD को 4 दफा मैंने पेस्ट कर दिया। आपको पता, जब क्योंकि एक रिकॉर्ड तो है नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो हर बार हर रॉ के लिए एक रॉ क्रिएट होगी। तो हमने पूरी रॉ को कट किया, सिंपल इसे फॉर ईच के लूप में डाल दिया, क्योंकि एक नहीं, एक से ज्यादा डेटा आ रहा है। फॉर ईच के लूप में डाल के हमने सारा TR को पेस्ट कर दिया। डन हो गया। अब डेटा चूंकि मॉडल से बाइंड होकर आ रहा है, तो डेटा मॉडल से ही निकाला जाएगा। जब मॉडल से डेटा निकालते हैं तो यहां पर पास करते हैं मॉडल। अब उसके बाद क्या करूं, अब डेटा किस में आ रहा है, लिस्ट में। तो लिस्ट के डेटा को कैसे निकालते हैं, मैंने एक रीड ओनली टाइप पढ़ाई थी, आई इनमरेबल। मैंने लिखा आई इनमरेबल, आ जाओ भाई, आई इनमरेबल, आई इनम इरेबल आ गई। अब उसके अंदर प्रोजेक्ट का नाम है रिलेशनशिप। मैंने पास कर दिया रिलेशनशिप, रिलेशनशिप डॉट मॉडल्स डॉट, किस मॉडल के थ्रू उठा रहे हैं, यूजर्स। देखिए मैं यूजर्स मॉडल के थ्रू उस मॉडल को भी एक्सेस करूंगा जो मेरे पास नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस हो रहा है। अब यहां पर जब डेटा मॉडल में आ चुका है, तो मॉडल से निकालने के लिए कैपिटल मॉडल यूज करा हमने, और वेरिएबल डेटा में सारा डेटा डाल दिया। अब यहां पर डेटा निकालना है, मैंने कहा एट द रेट डेटा में जाओ, डॉट क्या उठा लो, ID। उसके बाद यहां पर आया एट द रेट डेटा में जाओ, क्या उठा लो, डॉट नाम उठा लो, उठा लोगे, ठीक है। अब इसी यूजर से हमें क्या निकालना है, प्रोफाइल से डॉट क्या उठा लो, ये देखो, फोन उठा लिया। देखा आपने, इसी मॉडल से रहते हुए मैं दूसरी मॉडल के डेटा को एक्सेस कर रहा हूं, आप देखिए आपके सामने है। फिर उसके बाद एट द रेट डेटा में जाओ, क्या करो, प्रोफाइल में जाओ, डेटा में जाओ, डॉट प्रोफाइल में जाओ, डॉट क्या उठा लो, एड्रेस उठा लो। फाइल को सेव किया, प्रोजेक्ट को रिफ्रेश किया, और चलाकर देखते हैं कि क्या हमारी 1 to 1 रिलेशनशिप सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। चलाकर देखते हैं, क्या नाम था, यूजर्स, यूजर्स के स्लैश इंडेक्स में, ये लीजिए। डन हो गया, सारा डेटा आ रहा है, कोई मुश्किल है लिंक करना। तो आपके पास नेविगेशन प्रॉपर्टी एक ऐसा शॉर्टकट है
जो आपको क्या देता है कि आप ज्वाइन क्यूरी की जगह डायरेक्टली आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके दूसरे टेबल के डेटा को भी एक्सेस कर सकते। बात समझ में आ गई? ये तो सिंपल स्टैटिक तरीके से मैंने आपको बताया है। इसको अगर डेटाबेस के अंदर करते हैं ना तो सेम नेविगेशन प्रॉपर्टी यूज होती है, लेकिन आपकी वो डीबी कंटेक्स्ट की क्लास आपको याद है? वहां पर हम एक मेथड बनाते हैं ऑन मॉडल क्रिएटिंग के नाम से। उस मेथड के अंदर वहां पर हम बताते हैं भाई इसका वन टू वन का रिलेशनशिप है बस, और कुछ भी नहीं बता। ये समझ में आया वन टू वन का रिलेशनशिप? अब चलते हैं सर वन टू मैनी के रिलेशनशिप के ऊपर। वन टू मैनी, वन टू मैनी का मतलब एक का कईयों के साथ। तो इसकी तुम क्या एग्जांपल देते हो, मैं किस तरह का एग्जांपल से करवाऊं उसे? तुम्हारे जहन में क्या एग्जांपल आती है कि मैं वन टू मैनी की एग्जांपल करवाऊं? टीचर स्टूडेंट वाला करवाऊं? तो टीचर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ले हम? हम्म, नेम और आईडी। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। इसी में करें सर, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में काम करते हैं। तो मैं आया सिंपल यहां पर वापस से, कहां पर, मॉडल के अंदर। ऐड कर दो एक क्लास। यहां पर हम ले लेते हैं एक टीचर कई सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है। एक टीचर कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, ठीक है, जबरदस्त। तो टीचर बना लिया, एक टीचर। तो टीचर की अपनी आईडी होगी, होगी, बना ली। उसके साथ टीचर का नाम होगा, डन, हो गया। और तैयार है हमारा टीचर का मॉडल तैयार। आप कुछ और करना चाहो तो वो भी आप यहां डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद राइट क्लिक ऐड क्लास। अब यहां पर क्या आएगा? हाँ, स्टूडेंट्स। तो मैंने स्टूडेंट्स पास कर दिया, ये मेरे स्टूडेंट का मॉडल तैयार है। अब इसमें क्या क्या होगा? तो मैंने बोला भाई इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा। क्या होगा? पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट का नाम होगा। आईडी भी हो सकती है स्टूडेंट की, वो आप डाल देना, मसला नहीं है। उसके बाद और क्या हो सकता है? स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की क्लास होगी। बस आई थिंक इतना इनफ है, वरना डेटा कौन डालेगा इसका इतना सारा डेटा सेट। अब एक टीचर के कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो मुझे टीचर के अंदर स्टूडेंट का रिलेशन डालना है। अब हम जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं वो है किसकी? वन टू मैनी की। वन टू मैनी कैसे होगा? तो यूजिंग आपको नेविगेशन प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करता हूं, पब्लिक। उसके बाद मेरे पास मेरे मॉडल का नाम क्या था? स्टूडेंट। हम बात स्टूडेंट्स की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, वन टू मैनी की। तो हम डेटा लिस्ट में पास करेंगे नेविगेशन प्रॉपर्टी को। बात समझ में आई? क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा रिलेशन है, एक टीचर के कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे। तो कई सारे के लिए लिस्ट बनेगी ना, एक के लिए तो सिंपल लिख दिया था। जब कई सारे हैं तो लिस्ट में डेटा स्टोर करूंगा। ये बात समझ में आई? लिस्ट में क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं लिस्ट में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। गुड। उसके बाद क्या बना लूं उसकी? कोई भी नाम आप जो बना देना चाहो उस प्रॉपर्टी को, ताकि आप इसके जरिए उस टेबल को एक्सेस कर सको। बना लिया, डन हो गया, सेव कर दिया, बंद कर दिया, मॉडल तैयार होगा। अब कंट्रोलर में आना है, एक और मेथड बना लो, इसको नीचे कर लो। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। उसके बाद शो वन टू मैनी रिलेशन। रिटर्न कर दो व्यू, रिटर्न कर दो व्यू। अब बताइए इसमें क्या होगा? अब बताइए इसमें क्या होगा? हम्म, क्या करूं? लिस्ट बनेगी, किसके अंदर? सिंपल, हमारा सबसे पहले हम बनाएंगे लिस्ट किसकी? किसकी लिस्ट बना लें? हाँ, तो टीचर्स भी तो हो सकते हैं। हम तो मल्टीपल टीचर्स बना रहे हैं ना। हाँ वन टू, लेकिन बहुत सारे टीचर भी तो होंगे, हर टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो हम तो वही उसी उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। तो टीचर्स, टीचर में, हाँ टीचर में लिंक डाला है ना हमने। ठीक है, लिस्ट ऑफ टीचर्स बना दी, यूजर्स बना लिया। अब यहां आ गए नंबर वन, सॉरी। अब टीचर में डेटा ऐड करना है, एक टीचर की बात कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे? क्लास है तो क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट न्यू टीचर। बना लिया, टीचर का बना लिया। अब क्या करूं?
पहले क्या कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस करूं, ये आ गया आईडी। आईडी मैंने डाल दी, टीचर की आईडी 1 है। उसके बाद नेम, मैंने टीचर का नाम डाल दिया, फॉर एग्जांपल असद अली नाम है। अब आएगा यहाँ नेविगेशन प्रॉपर्टी, क्या करूं, स्टूडेंट्स। इसमें डेटा किस टाइप में आ रहा है, शाबाश। तो ये कैसे होगा, इसमें कैसे डेटा ऐड होगा, आसान है, कर लोगे, आसान है। क्या करूं, हाँ शाबाश, क्या बोला, लिस्ट में जाएगा सर। तो स्टूडेंट्स इक्वल ऑब्जेक्ट किसका बना देंगे इसके अंदर, न्यू, किसका, लिस्ट बना दो, किस टाइप की लिस्ट बना दो, स्टूडेंट्स की। शाबाश, अब क्या करूं, आगे कर लोगे, बताओ क्या करूं, इसमें डेटा डालना है, क्या करूं, ऐसे इसकी ब्रैकेट बना दूं, ये लो बना दिया। अब ऐसी ब्रैकेट बनेंगे, हाँ ऐसे ही बनेंगे ना सर। अब क्या करूं, अब इसके अंदर डेटा डालूं, किसका, स्टूडेंट का। कैसे, क्या करूं, न्यू स्टूडेंट्स, शाबाश, क्या लिखूं, ये अलग अलग है ना, क्या करूं, तो हमने अलग अलग नाम, हाँ नाम ये रहा ना, नाम से प्रॉपर्टीज अलग अलग दी हुई है ना, नाम अयान डाल दिया, यही तो इतना कंफ्यूजिंग हो गया इतने। उसके बाद स्टूडेंट का क्लास, क्लास क्या डालेंगे, 64G, ठीक हो गया सर। ये एरर क्यों दे रहा है, क्या ये एरर क्यों दे रहा है, किस चीज का एरर, किस चीज का एरर दे रहा है ये। अच्छा थोड़ा सा अलग, हमने थोड़ा सा गंदगी की है, थोड़ा सा अच्छा करते हैं इसको, ऐसे करते हैं ताकि समझ में आए। आईडी की टीचर में ये आ गया, फिर इसका ये रिकॉर्ड आ गया, फिर इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट खुला, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट खुला, फिर इसके अंदर हमने ये डाला स्टूडेंट, शाबाश। और उसके अंदर फिर हमने ये स्टूडेंट के अंदर ये स्टूडेंट नाम डाला, स्टूडेंट की क्लास डाली, हर जगह कॉमे प्रॉपर है ना, देखो ये वाला इसका है, कहाँ पर मिसिंग है, नहीं नहीं, इसके अंदर नहीं लगता ये, मैं कहीं कोई चीज मिसिंग कर रहा हूँ, क्या मिसिंग कर रहा हूँ, कोई ब्रैकेट मिसिंग हो रहा है क्या, ये ब्रैकेट किसका है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया, सही तो है। अच्छा हाँ, ये मैंने मिस कर दिया ना, नहीं, किसका, ये ये तो रहा, अच्छा गड़बड़ है दया, गड़बड़ थी, देखा, बड़ी गड़बड़ है सर। अब ये ब्रैकेट ही समझ में नहीं आ रहे, तेरे कॉम्प्लिकेटेड हो गए, कौन सा ब्रैकेट कहाँ डालना है, हाँ यहाँ का, ठीक है, अब समझ में आ रहा है सर, हल्का हल्का आ रहा है। आप गड़बड़ दी, अब वही इसी से बनवा लेते हैं एआई से लिस्ट, इससे पहले मैं लिस्ट में कोई और गड़बड़ कर दूं, 10 लोगों का डेटा डाल दो। ये समझ में आ रहा है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, समझ में आया, वन टू मैनी कैसे हो रहा है, अब बस व्यू करवाना है, करवा लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है, 10 बच्चों का डेटा बनवा लेते हैं। एक टीचर के पास, एक टीचर के पास कई सारे बच्चे हैं। अब वो आप जितने डाल दो सर, वो आपकी मर्जी है, 1 2, आपके सामने बहुत ज्यादा गलत कर दिया मैंने भी, 10 रिकॉर्ड बनवा लिए। चलो, हाँ चलो भाई, इसमें डाल दिए, इमरान खान भी टीचर हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। कहाँ गया ये, सेव करा कोड को। अब मैंने क्या बोला भाई, व्यू भैया जब जा रहे हो तो एक काम करो, क्या करो, यूजर्स का डेटा भी ले जाओ, गुड, हो गया। अब इस व्यू को बना लेते हैं, Ctrl+Shift+S, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड व्यू, ये ऐड कर दिया व्यू। आसान है रिलेशनशिप बनाना, थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा हम किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा मैनी टू मैनी में क्या होगा सोचो, दोनों तरफ लिस्ट होंगी, मैनी टू मैनी, आप खुद ही समझ गए, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करना है। खैर, अब यहां पर टेबल बना लेते हैं, तो टेबल के लिए मैं सिंपल गो टू व्यू, ये वाला कॉपी करूंगा, यहां पर आके पेस्ट कर दूंगा, शो टू मैनी वाले में। अब इसमें क्या क्या था, आईडी था, नेम था, स्टूडेंट का नाम था, और क्लास थी। अब यहां पर कौन से मॉडल से डेटा निकालने हैं, @मॉडल डेटा एक आ रहा है, एक आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो आई इनमरेबल, आई इनम, ये एक तो हिंट ही नहीं आती, आई इनमरेबल, इनम इरेबल, यहां पर आ जाएगा क्या, रिलेशनशिप में जाओ,
डॉट मॉडल्स में जाओ, डॉट किसमें, टीचर्स में। अब आ गए यहां पर, अब यहां पर डेटा उठाना, आईडी और नेम सही उठ रहा है। अब डेटा में जाओ, किसमें जाओ, क्या नाम था नेविगेशन प्रॉपर्टी का, स्टूडेंट्स डॉट क्या करूंगा, हाँ डायरेक्ट उठेगा, सोच लो। अब बताओ क्या करें, अब बताओ यहां पर क्या करें, कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बताओ। क्या नहीं लगेगा, कौन सा, शाबाश, गुड। सर इधर अलग टेबल चलेगा, क्यों, क्योंकि ये खुद लिस्ट से डेटा आ रहा है, तो क्या करूं, इसको कैसे निकालूंगा, ये सोचने वाली बात है, इसको कैसे निकालोगे आप, आसान है यार, हो जाएगा, क्या करूं, शुरू करूं, क्या, एट द रेट फॉर ईच, पहले तो फॉर ईच का लूप चला दें, एक मिनट, यहां पर हम दोबारा से फॉर ईच का लूप चला दें, हमने सिंपल चलाया, चलाने के बाद ये बंद कर दी, ये टीआरएस में डाल दिया, ठीक है। अब डेटा ऑलरेडी डेटा में आ चुका है, तो हमने क्या बोला, एट द रेट डेटा में जाओ, नहीं ना एट द रेट को लगाएंगे, लगा हुआ है, डेटा में जाओ, डॉट क्या उठा लो वहां से, ये क्या हो गया, क्या उठा लो डेटा में से, नहीं क्या था, डेटा डॉट, क्या नाम था उसका, स्टूडेंट्स, डेटा डॉट स्टूडेंट्स में जाओ, और उसमें से डेटा जो भी निकालो वेरिएबल एसटीयू में डाल दो, यानी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही है, डेटा डॉट स्टूडेंट्स में जाओ, जो डेटा निकाला उसमें डाल दो एसटीयू में, अब सारा डेटा किसमें आ गया है, एसटीयू में, तो मैंने क्या बोला, एसटीयू में जाओ, डॉट, आ गया देखा, स्टूडेंट का नाम, और यहां पर क्या आ जाएगी, स्टूडेंट की क्लास, लेकिन पता नहीं टेबल कैसा बनेगा, ये मुझे नहीं पता, इसका यूआई आप देख लेना भाई, टेबल सही नहीं बनने वाला, एट द रेट एस टी यू डॉट स्टूडेंट डॉट क्लास नेम, ये आ गया, चला कर देखते हैं, सेव करेंगे सर, समझ में आया ये कैसे निकाला, क्योंकि लिस्ट के अंदर डेटा था तो मैंने इसलिए दोबारा लूप चलाया, स्टार्ट करता हूं, इसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप में, क्या था, यूजर्स के इंडेक्स पे ये आ रहा है, शो वन टू मैनी, क्या, यूजर्स ही है ना, इसका व्यू था, व्यू में डेटा भेजा हमने यहाँ से मॉडल बाइंड करके, भेजा तो है, तो ये एरर क्यों आया, इसका वाकई व्यू है, गो टू व्यू, वहां जा रहा है, शो वन टू मैनी, शो वन टू मैनी, यूजर्स में शो वन टू मैनी, ओह, एम्प्टी रिस्पॉन्स, खाली रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यों भाई, एक सेकंड चेक करते हैं, यहां से जब मैंने डेटा भेजा, इसको खाली करो यार, इसमें कोई गड़बड़ हो गई है टेबल में, कंट्रोल एक्स कट, चलाकर देखते हैं ये पेज आ रहा है, मैंने ये सब ऊपर आई इनेबल रिलेशनशिप मॉडल्स, क्या था, आ रहा है, यहाँ कोई इशू हो रहा है, हाँ, इसको हटाते हैं, इसके अंदर डालूं, टीडी, दोबारा टेबल बनाऊं, पहले ऐसे चेक करें, ये आ रहा है इतना, रिफ्रेश हो जाओ, आ गया, ये आया है, ये बड़ा खतरनाक हो रहा है, क्या करूं, टेबल बनाऊं, फिर टी आर हेडिंग डालूं, ये वाला पेस्ट कर दूं, या रॉ लगाऊं, यूआई है ना असल में, अब भाई ये अजीब और गरीब आ रहा है, डेटा आ तो रहा है, लेकिन कैसे होगा ये, यार सही करवा लेते यूआई, इसकी यूआई को सही कर दो, ये वो वाला टेबल बन गया, अजीब टेबल के अंदर टेबल गलत नेस्ट हो रहा है, इस वजह से यूआई बिगड़ रहा है, तुम क्या करोगे,
ये अलग अपनी कुछ और, अच्छा। जैसे वो स्टैंड आ गया ना सही। इतना सारा काम। यार ये तो बहुत सारा काम कर दिया इसने। नहीं, सीएसएस नहीं किया इसने। इसने इसके डॉट नेट के अपने मेथड्स यूज किए, स्किप वगैरह। ये देखो। खैर सही लग रहा है ना यूआई, वो आप देख लेना भाई। मैं डेटा लाके दिखा दिया आपको, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना सीएसएस वगैरह एचटीएमएल से। बाकी काम हो गया हमारा। चलाओ दोबारा कोड। जब ये आ चुका था डेटा तो उसने ये क्यों चलाया? अगर ये हटाएं, और एल्स तो खैर पूरा ही हटा दो, जरूरत नहीं इफ एल्स की। वो लॉजिक बात की बात है, हम लॉजिक पे खेल ही नहीं रहे। उसके बाद रॉ स्पैन इसने लिया है, ठीक है। ये रॉ स्पैन इसने लिया, काउंट नंबर ऑफ रॉस कितनी है, ठीक है। ये चला के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फर्स्ट क्या, फर्स्ट मेथड में ख्याल से शायद पहला नाम निकाल रहा है, क्या कर रहा है देखते हैं। हुई। अच्छा ये देखो तो ये सही आ रहे हैं, ये खराब हो रहे हैं। भाई ये अलग मसला है, यूआई का मसला है ये। इसने इसको और आसान कर सकता, इसमें सिर्फ टेबल का इस्तेमाल करता ना, वो टेबल के अंदर भी जो टेबल बनते हैं ना यार, वो वाले टेबल इसमें मल्टीपल डेटा अंदर आ रहा होता है लिखा हुआ, वैसा दिखाता है ये, ऐसा पता नहीं क्यों दिखा रहा है। इसको समझाते हैं। ये कॉलम यहाँ से हटाओ। ये कॉलम मुझे इसके अंदर बनाने हैं। कैसे बनाऊं ये? टेबल क्या यूज करना पड़ेगा? हाँ। सीएसएस क्या करूं? क्या करूं? बताओ। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एचटीएमएल से ही काम हो जाए यार ये। इसको देते हैं और इसको बोलते हैं ये दो हेडिंग, ये दो हेडिंग नेस्टेड की हैं, तो टेबल के अंदर टेबल बनाओ। समझ आ गया? तुम चाहते हो? अब समझा बावला, इतना सारा कोड देने के बाद अब समझा है। हम भी अब से यही कह रहे थे इसको। क्या था? यूजर्स के शो टू मैन। हाँ बढ़िया है। अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई। एक का वन टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू मैनी, अब आप जितने डालना चाहो वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड डाल सकते हो। आई होप आपको वन टू मैनी की एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी की क्या हो सकती है? इन्हीं का बना ले, टीचर और कोर्सेज का, लेकिन फिर इसको छेड़ना पड़ जाएगा। कोर्सेज और स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट तो पहले से बना हुआ है, किसी और नाम से बना लेंगे। ऐड क्लास, और कोर्स के नाम से बना लेते हैं कोर्सेस। एक कोर्सेज हो गई, और एक और हो जाएगी ऐड क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दो हो गए। अब कई सारे कई सारे बच्चे कई सारे कोर्सेज ले सकते हैं, और कई सारे कोर्सेज कई बच्चों के हो सकते हैं। शाबाश। तो बस दो ही चीजें ले लेते हैं, आईडी और कोर्स का नाम, ठीक है। वरना बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा। कोर्स का नाम हो गया, उसके बाद ये सेव कर दिया। यहाँ पर बच्चे का नाम, हाँ, सब एक जैसे हो जाएंगे, स्टूडेंट आईडी कर दो उसको, और यहाँ पर नाम दे देते हैं। बस, गुड हो गया है। अब क्या करूं? दोनों के अंदर नेविगेशन प्रॉपर्टी होगी, दोनों के अंदर ही, क्योंकि दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ वन टू मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप रखते हैं। तो क्या करूं? कोर्सेज में किसका पास करूं? कैसे पास करूं? पब्लिक लिस्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद इसका नाम, और ये गेटर सेटर। शाबाश, गुड। अब हाँ, ये गलत वाला स्टूडेंट ले लिया, ठीक है। यहां पर एस एस एक और लगा दो। इसके बाद यहां पर आए, यहां पर पब्लिक
कोर्सेस सॉरी लिस्ट कोर्सेस, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। कोर्सेज गेटर सेटर, डन हो गया सर। मैनी टू मैनी का लिंक हमने लगा दिया कि मैनी के मैनी हो सकते हैं। अब टास्क यहां पर है असल, मैनी टू मैनी है ना, मुश्किल हो जाएगा ये। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट मैनी टू मैनी, शो मैनी टू मैनी, उसके बाद रिटर्न कर दो व्यू, ये आ गया व्यू। अब क्या करूं? बहुत सारों में बहुत सारे हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्या बनाऊं, किसका कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाऊं? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले बहुत सारे कोर्सेज बना लेते हैं। तो वेरिएबल कोर्स वन इक्वल्स टू न्यू, क्या था, कोर्स। कोर्स का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। और ये आ गया कोर्स। कोर्स में तीन चीजें हैं। कोर्स की आईडी ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। आईडी है वन, और कोर्स का नाम है सीपीआईज्म। ये पहला कोर्स हो गया। क्या हुआ? इक्वल्स टू साइन करते हैं ना प्रॉपर्टी की वैल्यू डालने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब बहुत सारे कोर्सेज है ना, तो दो कोर्सेज, तीन कोर्सेज बना लिए, कोर्स टू और कोर्स थ्री। तो वन टू और थ्री, कोर्स का नेम डीआईज्म और एच डी एस सी वन। बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे टीचरों के हो सकते, बच्चों के हो सकते हैं। अब किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊं? बताओ कैसे बनाऊं? कर तो चुके हो तुम लोग अभी ये काम, कैसे बनाऊं? सिंपल जैसे बनाते कैसे बनाऊं? वेरिएबल स्टूडेंट वन, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कोर्सेज ले सकते हैं, यही वाली कहानी है ना। स्टूडेंट वन इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, नहीं क्या हो रहा है ये, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स। उसके बाद ये डाल दिया। तो एक स्टूडेंट का डेटा डाल रहा हूं, क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगी आईडी, स्टूडेंट आईडी वन है, 101 है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम जो है वो आ, हम कर लेते हैं अदन खान, ठीक है। उसके बाद अब आएगा असल चीज, कोर्सेज। अब मैं इस बच्चे को कई सारे कोर्सेज दे रहा हूं, तो इक्वल्स टू न्यू, थोड़ा अब कंफ्यूजिंग होने वाला है, थोड़ा सा तोड़ देते हैं इसको। हाँ तोड़ देते हैं इसको, वरना वरना ब्रैकेट खा जाएंगे हम लोग। न्यू, और उसके बाद क्या आ जाएगा? लिस्ट कोर्सेस आ गया। अब ये कोर्स हो गया, अब क्या करूं? कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाया? नहीं, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं सर, हमने ऑलरेडी ऊपर कोर्सेज बना रखे हैं। कोर्स वन दे दो इसको, आ रहा है, हाँ, कॉमा, कोर्स टू भी दे दो इसको। ये लो भाई, यहां तक समझ में आया क्या हुआ है यहाँ पर? एक स्टूडेंट बनाया और हमने उसको मल्टीपल कोर्सेज असाइन कर दी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। ये एरर क्यों दे रहा है? ये इसका बंद हो गया, टर्मिनेटर लगाया है, हाँ ठीक है, बढ़िया हो गया। एक स्टूडेंट तैयार हो गया। सेम कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये स्टूडेंट टू है, ठीक है। और इसको आईडी 102 दे दी है, नाम हमने दे दिए शौकत खान दे देते हैं, ठीक है। डन हो गया। अब इसको भी मैं कोर्स वन, ये तीनों कोर्स पढ़ता है बेचारा, ठीक है। अब क्या करना है? ये तो हो गया, स्टूडेंट को हमने मैनी वन, वन टू मैनी कर दिया। अब क्या करना है? किसमें जाना है? अब कोर्सेज में स्टूडेंट अलॉट करने हैं। कैसे होगा? नहीं हुए ना, हमने देखो दो सेपरेट कोर्सेज लिखे हैं, ये कोर्सेज हमारे से, इसको छोड़ दो, बस हमने ये कोर्सेज बना के रखे हैं, हो गए। अब एक बच्चा कई सारे कोर्सेज ले सकता है, तो ये भी तो करना है। बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे बच्चे ले सकते हैं, तो ये भी तो करना है। हाँ नहीं, अभी नीचे करेंगे, उल्टा यहां पर करेंगे। कैसे करेंगे पता है? अम, तो सिंगल कोर्सेज अलॉट किए ना, देखो ना यहाँ पर, ये सिर्फ कोर्स अलॉट किया है, कोर्स के नाम रखे हैं अभी, किसी को असाइन नहीं, मतलब सिर्फ कोर्स के नाम रखे और स्टूडेंट को दे दिया भाई तुम ये सारे कोर्सेज करते हो। कंफ्यूज नहीं हो जाओ, कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूज हो रहे?
हाँ, बना दिया। एक बच्चा कई सारे कोर्स कर सकता है, कोर्स के नाम ये लिखे हुए थे। अब यही तो कर रहा हूँ। ऊपर कर, ऊपर का यहाँ करूँ? तो स्टूडेंट अभी बनाया ना, स्टूडेंट के नीचे करूंगा ना। ऊपर ही करते हैं, नीचे के ऊपर भी करते हैं, जिस तरह आप नीचे कोर्स कोर्सेज तो स्टूडेंट फिर उल्टा करना पड़ेगा अब सारा। नहीं ना, वो कह रही है कि हमने ऊपर कोर्स से भी हम स्टूडेंट वहीं पे स्टूडेंट भी ज्वाइन कर अलग से नहीं कर तो स्टूडेंट को यहाँ डेटा असाइन किया ना, लेकिन तो स्टूडेंट तो यहाँ असाइन किए ना। उससे इशू तो ये कहना चाह रही है कि आप नीचे स्टूडेंट के ना कोर्स दे दिए, कोर्स लिख दिया ना, तो उस कोर्स को वाले स्टूडेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन बाय लाइन चलता है। हाँ तो जब वो रीड होगा तो स्टूडेंट से होगा ही नहीं। हाँ, तो भाई सही कह रही है, ऊपर भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो भी दे सकते हैं। दोनों देके देखते हैं, ठीक है, दोनों ट्राई करते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, कोर्स वन में जाओ, कोर्स वन में जाओ। हाँ जाओ। डॉट, आ रहा स्टूडेंट्स आ रहा है, इक्वल्स टू, अब क्या करें? वो स्टूडेंट के इसको कैसे असाइन करें? स्टूडेंट असाइन कर देंगे ना। कैसे करेंगे? न्यू लिस्ट स्टूडेंट्स, आगे बताओ। हाँ, कौन कौन से स्टूडेंट असाइन करूं उसको? कोर्स वन में स्टूडेंट वन भी दे दे, दे भी दे दे। अभी दो है ही, दो बच्चे हमारे पास, मजबूरी में क्या करें? यहाँ तो समझ में आया। लेकिन अब यहाँ गलती ये हो रही है कि बच्चे कम है, एक बच्चा बढ़ाना पड़ेगा। ये कर देते हैं हम, नाम बताइए सर। साकिब। ठीक हो गया सर। ये बच्चा सिर्फ एक कोर्स पढ़ता है, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं, एक कोर्स पढ़ ही नहीं सकता ना सर, ये तो मैनी टू मैनी है। हाँ ना, कोर्स टू और थ्री है। हाँ 2 और 3 दे रहे थे सर। ठीक, यहाँ तक ठीक हो गया है। अब कोर्स 2 वाले को आते हैं। हाँ भाई है भी 3, ये भी गलती कर रहे हैं। हटाओ, एक हटाओ, नहीं छोड़ो, अभी छोड़ दो यार, इग्नोर करो। स्टूडेंट्स इक्वल्स टू न्यू, न्यू, उसके बाद लिस्ट स्टूडेंट्स, यहां पर हम दे रहे थे स्टूडेंट 3 और 1, ठीक है, स्टूडेंट 1 और ऊपर भी दिए ना, कोर्स टू है ना, कोर्स टू तो हमारा तीनों बच्चों को दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। मिसिंग। क्या गड़बड़ हो रही? ये तो होगा भाई। यहाँ पे स्टूडेंट हाँ स्टूडेंट कोर्स टू जो है स्टूडेंट टू को दिया है और स्टूडेंट वन को दिया है। भाई ये देखो, है ना। अच्छा देखते हैं, एक दोबारा से पढ़ते हैं, कोर्स समझ में दोबारा करते हैं। हमारा पहला बच्चा 2 कोर्स पढ़ता है, 2 कोर्स कौन कौन से? वन टू कोर्स 1 और कोर्स 2 पढ़ता है, क्लियर है। हमारा दूसरा बच्चा तीनों कोर्स पढ़ता है, और हमारा तीसरा बच्चा पहला और तीसरा कोर्स पढ़ता है। कोर्स टू जो है वन और टू का साइड। अब हम कोर्स 1 में गए, कोर्स 1 यानी हम बात कर रहे हैं सीपीआईज्म की, सही है। उसमें जो नेविगेशन प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट, हम उसमें गए, हमने क्या बोला कि वहां पर अब हम स्टूडेंट असाइन करना चाह रहे हैं आपको, कि आपके पास ये स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, हम कोर्स 1 में हम स्टूडेंट 1 और 2 को दे सकते हैं, गुड, जबरदस्त। लेकिन हम कोर्स 2 के अंदर थ्री को भी तो देंगे सर, थ्री को भी देंगे ना पहले वाले कोर्स वन। कोर्स वन तीनों स्टूडेंट क्या है ना, टू जो है वो वन और थ्री का। कोर्स 1 स्टूडेंट 1 का भी है, 2 का भी है और 3 का भी है, शाबाश, अब लग रहा है कुछ सही। उसके बाद और कोर्स 2 हमने सिर्फ वन 1 और 2 को दिया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद अब नीचे आते हैं वापस, थ्री जो है कोर्स 3 हमने किसको को दिया हुआ है, वन शाबाश। न्यू लिस्ट, अब क्या करूं? 1 और 3, पक्का इन्हीं को दिया हुआ है। जी सर। हाँ सही है, नहीं ना, 3 सिर्फ 2 और 3 को दिया हुआ है। वन और थ्री है ना। कोर्स 3 2 और 3 को, ये रहा ना, गलत कर दिया, 2 और 3 है। यहां तक हो गया भाई। अब सारा डेटा किसमें जा रहा है? सारा डेटा किसमें रख के जा रहा है बताओ? डिफाइन नहीं किया, तो अब क्या करें? क्या करें? अब किसमें डालें सारा डेटा? एक लिस्ट में डालें, किसमें डालूं? वेरिएबल फाइनल लिस्ट, लिस्ट इक्वल्स टू दिस, अब क्या करूं? न्यू लिस्ट, लिस्ट किसकी बनाऊं? किसकी बनाऊं, कोर्स की या फिर उसकी स्टूडेंट्स की? बताओ, दोनों की बन सकती है। उसमें क्या क्या आ जाएगा? लिस्ट, स्टूडेंट की बना लेते हैं, स्टूडेंट्स
हाँ, कहाँ पर? तो वो खुद ही तो जा रहा है ऑलरेडी, इसमें यही तो जा रहा है रख के। अब यहाँ पर असाइन करना है। सारा डेटा किसमें से जा रहा है, आप बताओ। अब बताओ यहाँ से किसमें जा रहा है, बताओ यहाँ से किसमें रख के भेजूं। स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू और स्टूडेंट थ्री। ठीक है, पूरा लिस्ट में डाला, इसमें डाल दिया, फाइनल लिस्ट। चली गई लिस्ट। अब पता नहीं इसका व्यू कैसा बनेगा, वो देखेंगे। ऐड व्यू इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसमें तो लूप ही लूप चलेंगे सिर्फ। गलती तो नहीं की है कोड में कहीं? सारा डेटा वहां, अब देखते हैं वहां से क्या निकलता है और कैसे निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ा क्लियर हुआ कौन से रिलेशनशिप्स का, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी का? अब सर हाँ। देखिए, स्टूडेंट में स्टूडेंट जब एक कोर्स ले रहा है तो स्टूडेंट के पास तो वो कोर्स आ गया, तो कोर्स के पास ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट चला जाए। हाँ लगा सकते हो, वो ऑलरेडी उसी के पास लिंक हुआ है। लेकिन ये लिखना, वैसे पता है ये लिखना जरूरी नहीं था, क्योंकि हम नहीं, लिखना जरूरी था। अभी जैसे हमने खुद देख के दिया है। हाँ, असल में हमारे पास अभी की मौजूद नहीं है ना, हमारे पास वो बताने के लिए रिलेशनशिप में वो की मौजूद है, हम क्योंकि डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डीबी का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर डीबी यूज होता तो वो ऑलरेडी उसको लिंक कर लेता कि यार वो उसका रिलेशनशिप हुआ हुआ है। हाँ, यही तो मसला, अभी तक आपको लिंक ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम तो एक सिंपल एक स्टैटिक डेटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनी टू मैनी। हाँ, इसमें कैसे भेजोगे आप? टेबल में आती है स्टूडेंट इसमें रिलेशन, हमने इसमें लिस्ट के थ्रू रिलेशनशिप बनाया हुआ है ना यार। हमने लिस्ट का मतलब क्या है, मैनी, एक से ज्यादा। तो हमने क्या बोला, मैनी टू मैनी, इस लिस्ट यहाँ पर भी मैनी डेटा आ सकता है और वहां पर मैनी डेटा आ सकता है, हम इसके थ्रू रिलेशनशिप बना रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं किस तरह डेटा उठाएंगे। मैं कॉपी कर कर आता हूँ किसी में से, कोई तो बना हुआ होगा। ये रहा, यही वाला उठाते हैं, मुश्किल वाला, क्योंकि इससे ज्यादा मुश्किल होगा। यहां पर आ गया हमारे पास, पहले हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट की दो चीजें लेके देखते हैं। कई सारे बच्चे कई सारे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। एट द रेट मॉडल आई इनमरेबल, और उसके बाद रिलेशनशिप, रिलेशनशिप डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट्स, ये आ गया। गुड। अब पहले स्टूडेंट का डेटा उठाते हैं, बिल्कुल फ्रेश काम करते हैं भाई, इतनी लंबी लॉजिक नहीं लगाते, इसको आसान करते हैं। ये टेबल हटाओ यहाँ से, नेस्टेड वाला ये हटा दिया। सिंपल, मैंने क्या बोला, आईडी लिया, उस बच्चे का नाम लिया, बाकी अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, ऐसे ही है। तो एट द रेट एस टी यू में जाओ, क्या नाम था उसका, डॉट स्टूडेंट आईडी उठा लो, और क्या था, डॉट स्टूडेंट का नाम उठा लो। अभी फिलहाल इतना देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया, वरना फिर वो पेज एरर रिफ्यूज आ जाता है। क्या था, शो टू मैनी, क्या था, यूजर्स में जाओ, शो मैनी टू मैनी दिखाओ, नाम आ गया सर। अब क्या दिखाना है, कोर्सेज दिखाने हैं। आ गया, मैंने एक टीडी लगाते हैं ऐसी, जैसे हमने उसमें किया था, टीडी लगाया, ये टीडी बंद कर दिया, ये टीएच लगाया, यहाँ पर कोर्सेज की हेडिंग डाल दी, इसमें सारे कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलाएंगे फॉर ईच का लूप, सेम कॉपी किया, अंदर पेस्ट कर दिया, ये बंद कर दिया, ठीक है। अब डेटा किसमें आ रहा है सारा हमारा, एट द रेट एस टी यू डॉट किसमें आ रहा था, कोर्सेज में। कोर्सेज से निकालो, किसमें डाल दो, कोर्सेज में, कोर्सेज में, ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा रो चला है, ये क्या चल रहा है, टी आर बनाई, उसके अंदर टी डी बनाई, मैं टी डी में शो करा देता हूँ यहाँ। तो एट द रेट कोर डॉट कोर्स का नाम प्लस कोर्स की आईडी, एक ही लाइन में शो करा रहा हूँ, ठीक है, अभी देखने के लिए। कोर डॉट कोर्स की आईडी,
आया है? तो ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा? यूआईसी हाँ, क्या? पर रातों के सही डेटा नहीं आया यूआई का सही डेटा नहीं है? डेटा तो अब मैं यूआई का क्या करूं सर? यूआई थोड़ी आती है। अभी कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता सर। इसको भी सही कर दो। करा दो प्लीज यार ये भी। अरे भाई कहानी नहीं सुना, आप करके दे दो, बड़ी मेहरबानी। अच्छा ये क्या कर रहा है? टी आर लिया, अच्छा यहाँ पर दो कॉलम लिए हैं। देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल वी, हॉट रीलोड। सही है सर? सही है? क्लियर है? तो देख सकते हैं आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वन टू वन का रिलेशनशिप, वन टू मैनी का रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। इसमें किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। यूआई, ये और यूआई। हाँ ये रहा। हाँ तो कोर्सेज के रेफरेंस से भी उठा सकते हो सारा, दोनों में अब तो फायदा है ना, दोनों में से किसी से भी उठा सकते हो आप। कोर्सेज पास करेंगे। अच्छा एक सवाल, व्हाट इज नेविगेशन प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी एक ऐसा शॉर्टकट जिसके जरिए हम बिना जॉइंस को लिखे हुए हम डायरेक्टली किसी भी टेबल का रेफरेंस पास करके उसको, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को वहां से गेट कर सकते हैं। नेविगेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। समझ में आया रिलेशनशिप कितने किस्म के होते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं? कोई सवाल यहाँ तक किसी का नहीं है? तो यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।